3 मिनट मेंटल हेल्थ के लिए। इस सीरीज में हम सिर्फ 3 मिनट में अलग अलग साइकोलॉजिकल इश्यूज और डिसऑर्डर को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे, ताकि आप अपने सुविधा अनुसार कम समय में इस वीडियो को देख सके और समझकर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ साझा कर सके। मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि लज्जा, सामाजिक डर की वजह से हम किसी को बताते ही नहीं, तथा अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं कि उन्हें जो समस्या है उसका समाधान भी है। ये सीरीज यही बताने का एक प्रयास है कि अगर समस्या है तो समाधान भी है। हेलो, इस सीरीज में आपका स्वागत है। जब भी हम अच्छा, बुरा, उत्तेजना, एंगर कुछ भी फील करते हैं, उसका संबंध कुछ केमिकल से हो सकता है, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ऐसा ही एक न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन, जो अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि मेमोरी। मस्तिष्क के एक हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डोपामाइन का स्तर मेमोरी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और समान स्तर चाहे वो ज़्यादा हो या कम, मेमोरी पर इसका नकारात्मक प्रभाव होगा। डोपामाइन मेमोरी के साथ साथ मोटिवेशन, मूवमेंट, मूड, स्लीप एंड बिहेवियर रेगुलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारे बॉडी में डोपामाइन की मात्रा असंतुलित हो जाए तो इसकी वजह से नींद कम आने की समस्या, थकान, उदासी, मोटिवेशन में कमी तथा मसल्स स्टिफनेस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। डोपामाइन लेवल असंतुलित होने की वजह मेडिकल कंडीशन हो सकता है, या पुअर डाइट, मादक पदार्थों का सेवन भी डोपामाइन के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि जब भी कोई ड्रग कंज्यूम करता है, जैसे कि कोकीन, उसके मस्तिष्क में डोपामाइन बहुत तेजी से बढ़ता है, जिस कारण उसे अच्छा महसूस होता है, लेकिन बार बार इसका सेवन आनंद की सीमा को बढ़ाता रहता है। इसका मतलब यह है कि पिछली बार जितनी उत्तेजना के लिए जितनी ड्रग की उसे ज़रूरत थी, अब उससे ज़्यादा ड्रग लेने की ज़रूरत महसूस करेगा, जो एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए इस तरह के पदार्थ के सेवन द्वारा डोपामाइन बढ़ना खतरनाक हो सकता है। किसी भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का सिर्फ एक कारण नहीं होता, लेकिन वे अक्सर मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में बहुत अधिक या बहुत कम डोपामाइन से जुड़े हो सकते हैं। डोपामाइन कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, ADHD और पार्किंसन डिजीज। डोपामाइन लेवल को ठीक रखने के लिए पर्याप्त नींद लें, एक्सरसाइज करें, प्रोसेस्ड शुगर की मात्रा अपने खाने में कम करें और डाइट को बैलेंस रखें। अल्कोहल या किसी और मादक पदार्थों के सेवन से बचें, तथा अगर स्ट्रेस हो तो समझने का प्रयास करें कि स्ट्रेस क्यों है, उसे पहचान कर स्ट्रेसर को कम करें, और ज़्यादा समस्या हो तो एक्सपर्ट की राय लें।